Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। वैसे तो स्टोरी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन हर एक बार हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, नए नए वर्ड्स मिलते हैं और थोड़ी सी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी क्या है स्टोरी में खास आपके लिए। स्टोरी है द टॉर्टोइज एंड द हे। ठीक है, द टॉर्टोइज मीन्स होता है कछुआ, एंड द हे यानी वही खरगोश और कछुए की कहानी है। वंस यानी एक बार, द टॉर्टोइज मेट अ हे हु स्क्रॉनफुली रिमार्क्ड। ठीक है, स्क्रॉनफुली मीन्स होता है तिरस्कार, है ना, उसका अवहेलना करना। रिमार्क यानी टिप्पणी। जो टॉर्टोइज था वो मिला, और टॉर्टोई मेट यानी मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, मिला अहे हु स्क्रॉनफुली रिमार्क्ड। ठीक है, और हु किसके लिए आया है? हे के लिए आया है। ये जो खरगोश है वो तिरस्कार करते हुए उसका टिप्पणी करते हैं। हाउ स्लोली यू मूव, कि तुम कितना धीरे चलते हो, कितना धीरे धीरे चलते हो ना। दिस रिमार्क, और यह जो टिप्पणी था, सीम्ड टू एजिटेट हिम टू टेक एन ऑडिशियस डिसीजन। और जो ये खरगोश का जो टिप्पणी था ना, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, टू एजिटेट हिम यानी उसे उत्साहित कर देना, उसे क्या बोल सकते हैं, अग्रेसित कर देना। टू टेक यानी लेने में, एन ऑडिशियस, ऑडिशियस मीन्स होता है साहसी, डिसीजन। ठीक है, ये जो खरगोश का मजाक था ना, वो उसे इतना उत्साहित यानी उत्तेजित कर दिया कि वह एक साहसी भरा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन है? द टॉर्टोइज सेड, कछुए ने बोला, लेट्स हैव अ रेस, कि चलो ठीक है हम धीरे चलते हैं, कोई बात नहीं, एक रेस हो जाए हमारे बीच में। लेट्स हैव अ रेस एंड सी, और देखते हैं हु इज़ द फास्टर, कि कौन तेज है। ठीक है, तुम्हें अगर खुद पे इतना गर्व है तो चलो एक रेस कर लेते हैं। ठीक है, कछुआ बोल रहा है भाई देखो कि चलो एक रेस करते हैं और देखते हैं कौन हम दोनों में से फास्टर है। द हे कॉन्टेम्पचुअसली, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का यहाँ आप चेक कर लीजिएगा कि शायद मेरा सही है कि नहीं। कंटेम्पचुअसली यानी होता है नफरत करते हुए। ठीक है, द हे कंटेम्पचुअसली लाफ्ड यानी नफरत करते हुए, तिरस्कार करते हुए हंसा। एंड सेड, और कहा, ही वुड रीच द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट, कि वह जो है ना पहुंच जाएगा। रीच यानी पहुंचेगा, विल का पास्ट फॉर्म बोल सकते हो वुड। द अदर साइड कि दूसरे साइड ऑफ द हिल, हिल का एक साइड इधर और एक साइड इधर, मतलब कि दूसरे साइड फर्स्ट, कि वो हम ना हिल के दूसरे साइड पहले ही पहुंच जाएंगे। ऑफ ही रैन, और जैसे कि रेस शुरू हुआ। ठीक है, लीविंग द टॉर्टोइज फार बिहाइंड, और क्या कर दिया? छोड़ दिया। लिविंग द टॉर्टोइज यानी कछुआ को फार बिहाइंड, लिविंग द टॉर्टोइज फार बिहाइंड यानी छोड़ दिया किसे? टॉर्टोइज को, कछुआ को, फार बिहाइंड मतलब बहुत दूर पीछे। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ देर बाद, द हे स्टॉप्ड टू वेट, स्टॉप्ड यानी रुका, जो खरगोश था वो रुक गया, टू वेट इंतज़ार के लिए, फॉर द टॉर्टोइज कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा उसका इंतज़ार ही कर लेते हैं, टू कम अलोंग के साथ हो जाए। ही वेटेड एंड वेटेड, वह इंतज़ार किया, करता गया, टिल तब तक, ही फेल्ट स्लीपी, और तब तक उसे नींद आने लगा। ठीक है, वो थोड़ा सा आलसी होने लगा। एंड डिसाइडेड, और वह निर्णय लिया, क्या लेता है? टू टेक अ नैप, कि चलो एक छोटा सा झपकी ले लेते हैं। नैप यानी छोटी सी झपकी लेना, जैसे बोलते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट का झपकी लेना, वही चीज़, उसी को हम नैप बोलते हैं। और वो डिसाइड किया कि चलो अभी लगता है कछुआ बहुत दूर में, तो हम 10 मिनट का नैप ले लेते हैं। ही डॉज्ड,
अंडर अ सेट ट्री एंड क्लोज्ड हिज आई इनविसेगिंग। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। ही डोज्ड, डोज्ड मीन्स होता है झपकी लेना। ठीक है, नैप मीन्स भी वही होता है। अंडर अ शेड, अंडर अ शेड यानी पेड़ के छाँव के नीचे, ट्री, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और वो क्या किया, अपना आँखों को जस्ट ही बंद किया। एंड इनविसेजिंग मतलब कि कल्पना करने लगा, इफ़ इवन अगर, इफ़ ही वुड कैच मी, कि अगर वह मुझे पकड़ भी लेगा ना, पकड़ लेगा, आई कैन ईजली विन द रेस। ठीक है, वो सोया हुआ है और उसके दिमाग में ये सब ख्यालात चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कल्पना करते रहते हैं कि अरे कोई नहीं, वो आएगा तो हम झट से उठेंगे, फट से निकल जाएंगे, ऐसे उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, द टॉर्टोइज कंटिन्यूड द रेस स्लोली बट स्टेडली। देखो, जो कछुआ था, कंटिन्यूड बिना रुके, लगातार, द रेस अपने रेस में लगा रहा, स्लोली धीरे धीरे, बट स्टेडली लेकिन चलता गया, एंड पास्ट द स्लीपिंग हे, और वो सोता हुआ खरगोश को पार कर गया। करने का मतलब है कि उसे पीछे छोड़ दिया। बाय द टाइम यानी समय के साथ, द हे वोक अप, और जो खरगोश था अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो उठता है, उड़ गया, एंड रैन एज फास्ट एज ही कूड, और वह दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। ठीक है, जब अचानक से उसकी नींद खुली और अपने आसपास कछुआ को नहीं देखता है तो बोला कि चलो कछुआ को तो गोली मारो, पहले मुझे दौड़ के आगे जाने दो कि मुझे तो जीतना है कछुआ से। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाया, जितना वो भाग सकता था उतना तेज से भागा। द टॉर्टोइज हैड बिकेम अ विनर, और तब तक कछुआ विनर बन चुका था। कहने का मतलब है कछुआ अपनी रेस को जीत चुका था। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुतों बार पढ़े हैं लेकिन हमें बहुत बड़ा लेसन देता है। पहला, आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, घमंड तो इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर जो खरगोश के अंदर एक बार मोरल देख लेते हैं ना, उसके बाद बताती हूँ मैं। मोरल है, कॉन्फिडेंस इज़ गुड, मतलब कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस मे डिफीट यू। एक होता है विश्वास, अच्छा चीज़ है कि हाँ मुझे विश्वास है ये काम कर लेंगे, लेकिन एक ओवर विश्वास हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, कि अरे मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, ये ऐसा वाला जब ईगो आता है ना तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ खरगोश में आ गया था। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था, और जिस रीजन से वो हार बैठा। ठीक है, तो ये स्टोरी एक नहीं, हमें दो मोरल वैल्यू सिखाता है। पहला, आलस की वजह से खरगोश शायद अगर नहीं सोता, नैप नहीं लेता, नहीं झपकी लेता तो शायद ही रेस जीत सकता था। दूसरा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसको लगता था कि हम इतना रेस फास्ट में दौड़ेंगे कि कछुआ तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मेरा पीछा कर ही नहीं सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लाइफ के किसी भी पड़ाव पे। तो ये रही स्टोरी। आई होप स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और स्टोरी मुझे 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ा, बीच में कॉल आ गया था, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होगा। थैंक यू सो मच, आई विल मैनेज। ओके बाय।